बाबा साहब, सूरज भैया के पिताजी। हमारी गली के शर्मा जी की दवाइयों वाली दुकान इन्हीं के भरोसे तो चलती है। इनको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, या फिर ये किसी ना किसी बीमारी को घेरे लेते हैं। तो वैसे भी छाती में दर्द हुआ पड़ा है, ऊपर से ये बोल बोल के आप शकुन कर ले। गैस होगी? बोल तो रहा हूँ, पेट में जोर से दर्द हुआ, फिर चक्कर आ गया और वो पिपली के नीचे जाके बैठना पड़ा मैंने। बहुत कुछ किया है सूरज भैया ने अपने परिवार के लिए। जब मेरे से एक उंगली छोटे थे तब से ही घर और दुकान दोनों संभालने लगे। खुद ने तो पढ़ाई छोड़ दी मगर सबको पढ़ाया। ये मंझले भैया है ना, विक्रम भैया, उनके लिए तो दुकान खोल दी। वहाँ मिलेगी 20,000 रुपए की, यहाँ मिलेगी सिर्फ 2,500। 2,500? अरे भाभी जी कीमत ना देखिए। भैया जी साड़ी कितने की है? अरे लड्डू 1750, याद रखा करना। भाभी जी जब भैया आपको साड़ी पहनी देखेंगे ना तो 2,500 नहीं 20,000 वसूल हो जाएंगे। बात को मानिए मेरी, बांधू क्या। और यह है भाभी, मीनाक्षी भाभी। ज्यादा काम वाम नहीं करती हैं, मगर बातों के तो ऐसे लपेटे फेंकती हैं कि सब कुछ छोड़ के हरिद्वार जा रही को जरे की चमचमाती हुई साड़ी बेचा है। 27 तारीख डाल दे। ये देखिए, ये वाली साड़ी को तो हम मना कर ही नहीं सकती। इसका बॉर्डर देखिए आप, पूरी साड़ी पे काम है। देखिए इस कारीगर को काम करने में 6 दिन लगे थे इस साड़ी को बनाने में। ये अच्छी है, यही लेंगे। बस तो फिर क्या है, आप वहाँ पैसे दे दीजिए, मैं आपके लिए बांध देती हूँ। ये स्वभाव की थोड़ी सी टेढ़ी है। हाँ, घर में नई बीन आएगी तो बता रहा हूँ ये उनको बहुत सताएगी। और ये है मोहित भैया, सबसे छोटे वाले भैया। बढ़िया ऑर्केस्ट्रा मंगाएंगे सूरज भैया के ब्याह के लिए, तो 4 लोगों में इज्जत बढ़ेगी। कॉलेज में पढ़ते हैं अंग्रेजी वाले, पर बहुत टाइम से पढ़ ही रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ जैसे इनकी पढ़ाई खत्म हो वैसे ही मैं अपने मोहल्ले में लड्डू बांटूं। यह है छवि जीजी, ये भी पढ़ती हैं, मगर कब पढ़ती ये तो पता ही नहीं। इनके तो सजने संवरने के ठसके डमके खत्म ही नहीं होते हैं। रे देखो, पहाड़ तोड़ने निकली है, हैं? शरीर को नहीं हल है। आधा मनसू काम करेगी, आधा मनसू। भाभो, मैं काम कर तो रही हूँ ना। अरे इसो ही काम करेगी तो सासरे जाता ही 500 हजारों पड़ेगा। अरे 8 दिन अइया चलावे है अइया। और है घर में चतुरी। वैसे इसका नाम चतुरी नहीं सुरसुरी होना चाहिए था। जैसे पटाखे में आग लगाते हैं ना तो सुरसुरी जैसी आवाज आती है, सुर, वैसे ही ये चतुरी है। कब पटाखे की तरह फट जाए कोई नहीं जानता। ना काम किसी और के घर करती तो बेटा ब्याह के बिंदनी बना लेते मुझे। हाँ, लेकिन यहाँ तो गला भी कटवाऊं ना तो बोलेंगे टेढ़ा कटा है। 10 साल की थी तब इसके मामा जी इसको यहाँ छोड़ गए सूरज भैया के पास। तब से यही है। लीजिए खाना खा लीजिए, भाभू ने भेजा है आपके लिए। अभी आ रहे तो बाद में खा लो, भूख नहीं है अभी। भूख नहीं है? ऐसे कैसे? अभी काम बाकी है ना। काम तो है ही, लेकिन पहले आप आराम से बैठिए और गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। पूरे घर को इसने कंधे पर उठा रखा है, सब कुछ करती है और भाभू को सहती भी है। सिर्फ सूरज भैया के लिए बहुत मानती है सूरज भैया को, इसीलिए भाभू से टकरा जाने वाली सूरज भैया के सामने सिर झुकाती है। कितने फुटरे लग रहे हैं सूरज सा, कितने फुटरे। धूल भरे थारे मुंह में, निजर लगावेगी क्या मारे छोरा ने? मेरे सूरज भैया सबसे अच्छे हैं, सबको खुशी देने वाले, सबके सपने पूरे करने वाले। अब बस उनके ही सपने बाकी रह गए हैं। मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम हो दिया और बाती हम। सपने कि ऐसी बहू लाएंगे अपनी भाभो के लिए
जो उनकी दिन रात सेवा करेगी, उनको खुश रखेगी और उनके जिंदगी का मजा ही बढ़ा देगी। अरे आम जिंदगानी और फिल्मों में फर्क होता है छोटू। और मैं कोई गाना गाने के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भावों के लिए कर रहा हूँ, भावों के लिए। तेरी भाभी घर पे आएगी, घर के कामों में भाभू का हाथ बटाएगी, हल्दी वाला दूध, तुलसी वाली चाय और भाभों के पैर दबाना, और पूरे परिवार को ऐसे बांध के रखेगी जैसे चाशनी लड्डू में बूंदी को बांध के रखती है। Hey! Somebody stop that guy! He stole my wallet! Catch him! Please catch him! Bloody Indians! मांग माफी! माफी मांग और इनको इनका पर्स वापस कर! सॉरी मैडम। आई एम श्योर चोर आपके देश में भी होते होंगे, बट वी इंडियंस नेवर अब्यूज। हम तो ऐसा नहीं कहते। ब्लडी अमेरिकन्स और ब्लडी ब्रिटिशर्स। जय हिंद। जय हिंद। सपने तो संध्या जी के भी हैं, आईपीएस ऑफिसर बनने के, अपने देश की सेवा करने के, कोई अच्छा बड़ा बड़ा काम करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता जैसे सूरज भैया के सपने संध्या जी के सपनों से अलग हैं, और अगर दोनों एक हो भी गए तो किसका सपना जीतेगा और किसका हारेगा? एक ही तो सपना है मेरा, और वो सपना पूरा करना है मुझे। आईपीएस बनना है मुझे। मैं तो रोज एक ही सपना देखता हूँ, पूरा परिवार खुशियों से बैठ के चौपड़ खेलता हुआ, हंसते गाते, गर्मा गर्म पकोड़े खाते, और मैं यहाँ दुकान पे कस्टमरों को संभालता हुआ और सबके लिए ढेरों पैसा कमाता हुआ। चाहे जितनी रुकावटें आए, मुझे सिर्फ मेरी मंजिल दिख रही है, जो है आईपीएस। तब मतलब क्या भाभी जी भी बैठती है चौपड़ खेलने? ना वो चौपड़ नहीं खेलती, वो तो भाभों को पंखा झलती हुई, मांग में सिंदूर और दोनों कानों में झुमके और रेशमी साड़ी पहने